नमस्कार। एग्जाम की तैयारी का टाइम शायद हर स्टूडेंट की लाइफ का सबसे मुश्किल दौर होता है ना? सही स्टडी मटेरियल क्या हो, सही स्ट्रैटेजी क्या हो, इसी सब में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने का एक बिल्कुल साफ रास्ता देखने वाले हैं। देर देर रात तक पढ़ाई, सामने किताबों का ढेर और अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर, ये सीन तो हम सब के लिए बहुत ही जाना पहचाना है। ये एक ऐसी अकादमिक यात्रा है जो थोड़ी टेंशन और बहुत सारी उम्मीदों से भरी होती है। और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बीच पढ़ाई का सबसे बेस्ट तरीका खोजना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। कौन सी किताब से पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें, ये सवाल तो हर किसी के मन में आते ही हैं। तो यही है वो एग्जाम का प्रेशर। पर अच्छी बात यह है कि इस चुनौती से निपटने का एक सॉलिड सोल्यूशन है। और पता है, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है। जरा सोचिए, क्या हो अगर कामयाबी का रास्ता उतना धुंधला हो ही ना जितना लगता है। कुछ ऐसे पावरफुल साधन हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो हमारी मदद के लिए ही हैं। तो चलिए अब सीधे आते हैं सॉल्यूशन के पहले हिस्से पर। ये हैं मध्य प्रदेश बोर्ड के अपने ऑफिशियल रिसोर्सेज। सही तैयारी की असली नींव तो यहीं से शुरू होती है। MPBSC यानी मध्य प्रदेश बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर क्लास 10th और 12th दोनों के लिए मॉडल पेपर्स मौजूद हैं। एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सवाल किस तरह के आएंगे, ये समझने के लिए ये सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। पर यहाँ एक सवाल और आता है कि जो टॉपर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, वो आखिर अपने जवाब लिखते कैसे हैं? उनकी ऐसी क्या खास स्ट्रैटेजी होती है? और बस इसी का जवाब देने के लिए बोर्ड एक सीक्रेट वेपन देता है। वो क्या है? पिछले सालों के जो मेधावी छात्र रहे हैं, उनकी असली आंसर शीट्स। जी हाँ, टॉपर्स की एक्चुअल आंसर बुक्स। तो भाई ये आंसर शीट्स इतनी कीमती क्यों हैं? क्योंकि इनसे हमें आंसर लिखने का सही फॉर्मेट पता चलता है। ये समझ आता है कि कौन से की पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं। टाइम को कैसे मैनेज करना है, इसके भी हिंट्स मिलते हैं। और सच कहें तो ज्यादा नंबर लाने का पूरा फॉर्मूला ही सामने आ जाता है। चलिए अब ऑफिशियल रिसोर्सेज से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में क्या कुछ मौजूद है। और इसे समझने के लिए हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेंगे, एग्रीकल्चर स्ट्रीम का। देखिए, ऑफिशियल साइट्स के अलावा भी कई डेडिकेटेड क्रिएटर्स हैं जो ऑनलाइन बहुत स्पेसिफिक नॉलेज दे रहे हैं। ये एक तरह से ग्रास रूट लेवल की ऑनलाइन पढ़ाई है जो सिलेबस को और अच्छे से समझने में मदद करती है। यहाँ आप एक सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में MP बोर्ड के एग्रीकल्चर ग्रुप के ऑफिशियल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पशुपालन और फसल उत्पादन। और राइट साइड में एक YouTube चैनल है @AdityaJBT, जो बिल्कुल इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में कवर करता है। इसी को कहते हैं ऑनलाइन नीश लर्निंग। मतलब जब कोई क्रिएटर पशुपालन, फसल उत्पादन या फिर कृषि गणित जैसे बहुत खास सब्जेक्ट्स पर ही फोकस करता है, तो वो ऐसी टारगेटेड हेल्प दे पाता है जो शायद किसी नॉर्मल कोचिंग में भी ना मिले। तो ठीक है, अब हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन असली खेल इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की स्ट्रैटेजी में है। तो चलिए एक मॉडर्न स्टडी स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। देखिए, सिर्फ रिसोर्सेज का होना ही काफी नहीं है। असली कुंजी है उन्हें एक साथ इंटीग्रेट करना, मतलब जोड़कर इस्तेमाल करना। और यही है मॉडर्न स्टडी स्ट्रैटेजी, जहां अलग-अलग जगहों से मिली जानकारी को एक साथ मिलाया जाता है। नोटबुक LM जैसे डिजिटल टूल्स क्या करते हैं? ये स्टूडेंट्स को अपने सारे सोर्सेज, चाहे वो मॉडल पेपर हों, अपने नोट्स हों या ऑनलाइन आर्टिकल्स, सबको एक ही जगह पर कंसोलिडेट करने यानी इकट्ठा करने में मदद करते हैं। सोचिए, सारी तैयारी एक जगह पर। और जब सारी जानकारी एक जगह आ जाती है, तो उसी से समरीज, रिपोर्ट्स और यहां तक कि खुद की नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्विज़ेस भी बनाई जा सकती हैं। मतलब ये टूल रॉ इन्फॉर्मेशन को स्मार्ट और यूजफुल स्टडी मटेरियल में बदल देता है। तो एक मॉडर्न स्टडी का फ्लो कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेप 1, ऑफिशियल पेपर्स और टॉपर्स की आंसर शीट्स इकट्ठी करें। स्टेप 2, इनसे जुड़ा ऑनलाइन कंटेंट ढूंढें। स्टेप 3, किसी डिजिटल टूल से सब कुछ एक जगह ले आएं। और स्टेप 4, उससे अपनी समरी और क्विज तैयार करें। अब जब हमने स्ट्रैटेजी समझ ली है, तो एक मिनट रुककर ये सोचना भी बहुत जरूरी है कि इन फ्री रिसोर्सेज के पीछे कितनी मेहनत लगती है। इन कीमती रिसोर्सेज को बनाना और फिर लगातार बनाए रखना, ये काम हमेशा आसान नहीं होता। इसके पीछे बहुत मेहनत और डेडिकेशन छिपा होता है। पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। क्रिएटर्स को कई बार अकाउंट सस्पेंशन जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका सारा काम, सारी मेहनत खतरे में पड़ जाती है। ये दिखाता है कि ऑनलाइन मिलने वाला कंटेंट कितना नाजुक हो सकता है।
किसी भी रिसोर्स की वैल्यू सिर्फ उसके इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि उसे बनाने में जो मेहनत लगी है उसकी सराहना करने में भी है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमें इन एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो अब रिसोर्सेज भी साफ हैं और स्ट्रैटेजी भी। असली सवाल ये है कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके उस प्रेशर को कॉन्फिडेंस में कैसे बदला जाएगा। इसका फैसला तो हर स्टूडेंट को खुद ही करना है।